Mission Podcast. तो हेलो दोस्तों, एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना खतरनाक क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं जो आपको दिल और दिमाग दोनों को हिला देने वाला है। तो चलिए बिना देर की वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर, एक क्वेश्चन है कि बिहार में टैलेंट ज़्यादा है या करप्शन ने अपॉर्चुनिटी को खा लिया? देखिए, बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर कमी है तो इन्वायरमेंट की, जो उस टैलेंट को निखरने नहीं देती है। जब तक सिस्टम और सिस्टम में बैठे लोग अगर सही नहीं होंगे, तब तक एक यूथ की सही मेहनत का फ़ायदा बिहार को नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अगर इस चीज़ को बेहतर करना है तो सबसे पहले अपनी सिस्टम और सिस्टम में रहने वाले लोगों को बेस्ट होना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो भी बच्चे यहाँ पे बिहार में हैं, उनके टैलेंट पे कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती है। हमारे टैलेंट बिहार में सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस निकलते हैं, क्योंकि बिहार में एक प्रकार के टैलेंट भी है। उसी प्रकार से अभी के डेट में सोशल मीडिया है, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी बिहार में हैं, जिनके मन में कुछ भी चल रहा है, अगर सोशल मीडिया पर दिखाते हैं तो बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। और इस पर सरकार भी हम लोगों को चाहिए, और कुछ अगर अच्छा चीज़ पर अगर नया निकालना चाहे स्किल के ऊपर लेकर, तो हमारे बिहार में जितने बच्चे हैं जो टैलेंटेड है, उनको बहुत अच्छा प्रोवाइड हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा बात देखिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वो अपने टैलेंट को नहीं निखार पा रहे हैं। आज देखिए कि हमारे बीच में बिहार में एक फिल्म सिटी नहीं होने के कारण से भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपने बिहार के जो भी सिस्टम में बैठे हुए हमारे अधिकारी लोग हैं, ताकि अगर बेहतर से बेहतर बिहार को करना है, अगर वाकई में बिहार को बेस्ट बनाना है, तो इन सारे अपॉर्चुनिटी को बेहतर करना पड़ेगा, ताकि आने वाले कल में हमारी पीढ़ियां अपना बेस्ट दे सके। जो बिहार में करप्शन हो रहा है, इस पर रोकना पड़ेगा, तभी जाके कुछ आगे हो सकता है। देखिए, करप्शन तो पूरा सिस्टम ही खोखला कर रखा है। आप देखिए तो अगर किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं तो उसमें करप्शन इंक्लूड है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें करप्शन नहीं है। तो बिहार को सबसे नीचे गिराने का मेन रीज़न तो यही है, करप्शन। तो मैंने एक लाइन में तो बोला कि सिस्टम और सिस्टम में रहने वाले लोग जब तक सही नहीं होंगे, तब तक आप टैलेंट की परिभाषा ही भूल जाइए। जी, अभी आप बताइए कि टैलेंट की बात कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। जो बच्चा दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है, जिसने अपने टैलेंट के भरोसे अपने किस्मत को लिखना जानता है, और पेपर लीक होता है, वो बच्चा हताश हो जाता है, अपनी कॉन्फिडेंस को खो देता है। फिर आप कौन सी अपने कि युग में जी रहे हैं भाई, और टैलेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पैसों से पेपर खरीद ली जा रही है, तो फिर उस टैलेंट की क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है पैसों की। अगर आप अच्छे घर से हैं, आज अच्छे पैसा वाले हैं, पेपर कर रहा है, टैलेंटेड बच्चे हमारे छूट जा रहे हैं। बहुत सारे आज ऐसे घर हैं जिसमें उनके जॉब के लिए, चाहे किसी चीज़ के लिए उनको घूस देने के लिए पैसा नहीं है, तो उससे पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक क्यों हो रहा है भाई? बड़े बड़े लोग पेपर लीक करा ले रहे हैं, लेकिन हमारे निम्न वर्ग के बच्चे जो हैं वो उस चीज़ से वंचित हो जा रहे हैं। और वहाँ पे बस उनके पास तो एक ही रीजन है, एक ही रास्ता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सके और मेहनत के बदौलत उस सफलता तक पहुँच सके, लेकिन बीच से कट कर दिया जा रहा है। अभी आप हाल फिलहाल में देखिए, नीट का पेपर लीक हो गया। हम लोग के बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे निम्न रेखा से बच्चे आते हैं, बहुत सारे गरीबी रेखा से बच्चे उठ करके सोचते हैं कि हम अपने आप को MBBS करें, कोई एम्स के डॉक्टर बनने के लिए सोचते हैं। तो इस चीज़ को बेहतर कैसे किया जा सकता है, जब तक कि आप इस चीज़ को, ये करप्शन वाली बात को ख़त्म नहीं करते हैं। पेपर लीक वाली बात अभी देखिए कि बहुत इस पर हड़ताल हो रही थी, शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग हो रही थी। हाँ, जो भी है इस चीज़ को लेकर के, तो इस इस्तीफे की मांग हो रही थी। तो कहीं ना कहीं बताइए कि अगर सरकार को इस चीज़ पर सोचना चाहिए, हमारे सिस्टम शिक्षा मंत्री हैं, तो इनको सोचना चाहिए कि आखिर किस प्रकार के सिस्टम को बनाया जाए ताकि हमारा पेपर लीक ना होना चाहिए। क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो तो आपके हाथ में है, शासन प्रशासन भाई आपके हाथ में है। कैसे पेपर लीक हो जा रहा है? अगर मान लीजिए कल होकर के हम आज क्लास चला रहे हैं, उस क्लास में अगर कोई बच्चे बदतमीजियाँ कर रहा है, तो उसमें बच्चों को मैं दोष नहीं दे सकता हूँ। वो कहीं ना कहीं हम किस प्रकार के उसका माहौल बना रखे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो मजाल किसी का कि जो पेपर लीक कर दे, तो इस चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और सर, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पढ़ाई करके भी फेल क्यों हो रहे हैं? देखिए, पढ़ाई करके भी फेल क्यों जाना है, अगर सच पूछिए तो अगर वाकई में बच्चा पढ़ाई करे तो फेल नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी के मतलब है पढ़ाई का मीनिंग ये भी समझ लिया है लोग कि डिग्री मिल जाना ही सिर्फ सफलता नहीं है।
इस बात को ध्यान में रखना है कि डिग्री मिल जाना सिर्फ सफलता नहीं है, लेकिन आज हमारे बहुत सारे युवा ऐसा है जो डिग्री के प्रति पीछे भागा हुआ है। तो डिग्री मिलना सफलता नहीं है। सफलता का मतलब होता है, सक्सेस का मीनिंग ये कहता है कि आपको इसमें कॉन्फिडेंस और के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी होना चाहिए। आज के युवा को सिर्फ सिलेबस की नॉलेज नहीं, उसको प्रैक्टिकल फीचर भी सिखाना जरूरी है, तभी वो बेहतर कर पाएगा। जो आपने बोले हैं कि पढ़ लिख करके भी बच्चा फेल्यूर कर रहे हैं, वाकई में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो फेल नहीं करेंगे। लेकिन आज देखिए ना, बहुत सारे अपने बिहार में देखिए कि अच्छे अच्छे डिग्री धारक बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास टैलेंट नहीं है। और टैलेंट क्यों नहीं है भाई? क्योंकि सिर्फ उन्होंने डिग्री प्राप्त किया है, टैलेंट प्राप्त नहीं किया है। क्योंकि आपको पता है, किसी ने कहा है कि टैलेंट नेवर साइलेंट, है ना। टैलेंट कभी चुप नहीं रह सकता है। तो इसलिए अगर आपके अंदर में टैलेंट है तो आप कहीं ना कहीं निखार लाएंगे जरूर। और सर तीसरा क्वेश्चन ये है कि बिजनेस में सक्सेस के लिए क्या रिस्क लेना पड़ता है? देखिए, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिजनेस रिस्क का ही गेम है ना। अगर आप इस गेम को खेलने आए तो आपके पास में वो जिगरा होना चाहिए रिस्क लेने के। और रहा बात की फ्रॉड के लिए, तो अगर किसी इंसान को फ्रॉड से बचने और रिस्क लेने की क्षमता आ जाए, वो बिजनेसमैन है। बिजनेस का मीनिंग ये भी नहीं कहता है कि हम जंप करना, बिजनेस का मीनिंग कहता है कि कैलकुलेटर के जैसे चलते रहना। समझ रहे बात ना? तो इसलिए बिजनेस में आपको रिस्क लेना पड़ेगा और एकदम कैलकुलेटर के भांति आप चलते रहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सोचते हैं कि मैं बिजनेस किया और रातों रात मैं अमीर बन जाऊँ। तो जी नहीं, इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। कोई आप जंपिंग वाली कहानी मत लेके आइए। कैलकुलेटर के माध्यम से मैंने बोला कि कैलकुलेटर की तरह अपने स्टार्टिंग रहिए, कैलकुलेट करते जाइए, सारा चीज़ बेहतर होंगे। और सर एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार का यूथ नौकरी, बिजनेस और इज्जत तीनों के सबसे ज़्यादा क्या लूज कर रहे हैं तीनों में? देखिए, अगर कहा जाए तो बिहार के स्टूडेंट सबसे पहले तो कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस खोते जा रहे हैं। क्योंकि अगर उनको नौकरी नहीं मिल रहा है तो उनको लग रहा है कि हमारा इज्जत चली गई, है ना। इज्जत चली, नौकरी नहीं मिल रही तो इज्जत चली गई। बिजनेस समझ में नहीं आया तो अपॉर्चुनिटी चली गई। समझ रहे बात ना? और उसके बाद आपने बोले कि नौकरी और बिजनेस। तो आपको पता होना चाहिए कि आज के हमारे जो भी युवा हैं वो नौकरी के पीछे भागा हुआ है। वो रात दिन एक करके मेहनत कर रहा है और उसको अगर नौकरी नहीं मिल रहा है तो अपने आप को लग रहा है कि हमने इतना मेहनत किया यार, घर वाले क्या सोचेंगे, बाहर वाले क्या सोचेंगे, गांव वाले क्या सोचेंगे, है ना। वो अपने आप को खोखला करते जा रहा है। लोग क्या कहेंगे, हाँ, तो लोग क्या कहेंगे, सही बात बोल रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस पर मतलब कि उनकी ज़्यादा ये हो रही है क्योंकि हम दिन रात एक कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव से निकल के शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनको अगर सफलता हाथ नहीं लगती है तो अपने आप को विलुप्त करते जा रहे हैं भाई। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ नौकरी नहीं है, हमारे जीवन से बन के नौकरी नहीं है। अगर आपके अंदर में टैलेंट है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या खाते जाए, तो उनके मतलब कि स्टूडेंट को ये जॉब की बात है, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर में टैलेंट है वो नहीं प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। जी, यही हो रहा है आजकल। बिल्कुल। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नए सफर में वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।